लोनावाला से एक साधक ने मुझसे एक प्रश्न किया। लोनावाला से ही, लोनावाला के एक साधक हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है और उन्होंने ये प्रश्न किया है कि आप विगत 20 दिनों से बता रहे हैं दास्य प्रेम, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और मधुर रति, पर मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना बड़ा भाई मानता हूं। यही प्रश्न ना, अपना बड़ा भाई मानता हूं, मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, तो मेरे लिए क्या साधना होगी? यही प्रश्न है। बड़े चतुर हो, ये साधक बड़े चतुर हैं। नहीं, छोटे भाई मानो तो थोड़ी दिक्कत भी है। छोटे भाई मानो तो ख्याल रखो, खिलाने पिलाने का, सुलाने उठाने का, उसकी जिद्द, उसका रोना नहीं, पर बहुत बढ़िया, सीधा बड़ा भाई ही मान लिया। नहीं, पर याद रखना, केवल मानने से नहीं होगा, इसमें एक तत्व को आपको जोड़ना पड़ेगा। कौन सा तत्व? एक बात को, एक सिद्धांत को जोड़ करके चलना पड़ेगा। क्या? कि आप संसार के प्रति जो आशा रखते हैं, वो संसार के प्रति आशा छोड़िए और छोड़ करके अपने बड़े भाई के प्रति आशा रखिए। ये आपको केवल बातें बनाने से साधना नहीं होती है। अगर आपने सच में बड़ा भाई माना है तो आप आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से। आपने बड़ा माना है ना, वो बड़े हैं ना, तो जब बड़े हैं तो बड़े के प्रति आशा रखिए। और याद रखिए, संसार के जितने बड़े भाई हैं ना, इनमें दिक्कत यह है कि तुम्हारी पूरी की पूरी आशा पूरी करने का सामर्थ्य इन बड़े भाइयों में नहीं है। और आपको क्या लगता है, हमारा जो श्याम सुंदर है, इसको बड़ा भाई आपने मान लिया, तो आपकी हर इच्छा, हर कामना पूर्ण करने का सामर्थ्य आपके बड़े भाई में नहीं है? ये क्या आप बोल सकते हो? आप कह सकते हो क्या इतना सामर्थ्य आप में है? नहीं है, कोई नहीं कह सकता। क्या वो सामर्थ्यवान नहीं है? हैं? वो तो परम सामर्थ्यवान है। और बहुत बढ़िया किया आपने। अब आप एक काम कीजिए, क्या संसार के प्रति जितनी आशा बना के रखी है ना, सारी आशाओं को समेटिए, लीजिए और लेकर के केवल अपने बड़े भाई में ही रख दीजिए कि हमारा बड़ा भाई है। सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, नहीं ऐसा तो होगा नहीं कि दुख नहीं आएगा। तो जीवन में जब आपके जीवन में दुख आवे ना, तो आप एक काम कीजिए, कहा क्या, कभी भी दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, सुख भी आए, तो तुरंत अपने बड़े भाई को याद कीजिए। कितना भी संकट आए, कुछ भी आए, आपका बड़ा भाई आपका ख्याल रखेगा। और एक चीज याद रखना, कहा क्या, बड़ा भाई माना है तो भाभी को भी मानना बहुत जरूरी है। नहीं, देखो श्याम सुंदर आपके बड़े भाई हैं, तो हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी आपकी भाभी माँ हुई है ना। तो भैया भाभी माँ को मानना जरूरी है, क्योंकि हमने बड़े भाइयों को देखा कि ब्याह हो जाने के बाद में अगर भाभी माँ को न माना जाए तो भैया वो फिर भैया का जो, भैया के प्रति जो मानना वानना है, वो सब धरा का धरा रह जाता है। भाभी को मानना जरूरी है, तब भैया बड़े खुश रहते हैं। तो भैया हमारी भाभी कौन है, आपकी भाभी कौन है? देखो, जब मानना है तो पूरी तरह मानना है। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल बातों से ही हम बोल रहे हैं, फिर सारे नाते रिश्ते सब मानने पड़ेंगे। फिर राधा रानी आपकी भाभी हो जाएंगी, फिर राधा रानी को आपको सदैव बिल्कुल प्रणाम वंदन, क्योंकि भाभी राजी तो भैया राजी। और हमारी जो भाभी हैं उनको आप कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है, भैया नाराज हो जाए तो भाभी को बोलना पड़ता है कि बड़े भैया को बोल दो ना, देखो भाभी ऐसे ऐसे हो गया, पर भैया तो ऐसे ऐसे नाराज हैं, उनको कुछ बोलो ना, उनको कुछ कहो ना। नहीं, तो देखिए साधक को पूरी तरह मानना पड़ेगा, आपको आशा रखनी होगी। इस साधना का मुख्य केंद्र बिंदु आपको आशा को ही बनाना पड़ेगा। आशा रखिए किससे? अपने बड़े भैया से आशा रखिए। बड़े हैं तो आप आशा रखिए। नहीं, तो यहाँ पर यही वाली बात है, यही मुख्य बात है। भक्ति रस की यही खूबसूरती है।